प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू आपके पास लिखा फंक्शन 4 टाइम्स साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा और माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको प्रूफ करना है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसमें? इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में बात करनी है आपको। भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अगर आपको बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जो भी फंक्शन आपको गिवन है, तो ये फंक्शन गिवन था हमें, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं y डैश x। देन द वैल्यू ऑफ y डैश x इज, यहाँ पे देखो u अपॉन v और यहाँ पे ओनली एक फंक्शन है तो इस पे u अपॉन v लगेगा पहले वाले पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा, डेरिवेटिव आपके पास 4 है, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा वो कोस थीटा, फिर नेगेटिव 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। 2 का डेरिवेटिव करेंगे भाई 0, कोस का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे जगह नेगेटिव ऑफ है साइन थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है थीटा ही रहेगा भाई, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1। तो हमारे पास y डैश की जो वैल्यू है वो हो गई, देखिए यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8 और साथ में है कोस थीटा, फिर प्लस 4 टाइम्स कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर नेगेटिव साइन, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा कंप्लीट रेज टू पावर 2 और माइनस 1। अगर हम देखिए इन दोनों टर्म्स में से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है भाई, y डैश इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने तो आपके पास बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीट के डिवाइड में आपके पास है 2 प्लस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास हो गया 8 टाइम्स कोस थीटा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए कीजिए इससे आगे, y डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया भाई 8 टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और इसके नीचे भी 1 लेके आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। देन y डैश इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स कोस थीटा प्लस 4, एलसीएम जो आना था आपके पास कंप्लीट आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। देन जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया वो है 8 टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस 4 माइनस, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर मीन से कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 2 जा 4 और कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा कंप्लीट रेज टू पावर 2। अब देखो ये जो नेगेटिव आपके पास साइन है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं अंदर वाले सभी जो साइन सब वो चेंज हो जाएंगे, तो इनको चेंज कर दीजिए, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं। तो सभी साइन नेगेटिव होने थे भाई, ये हो गया नेगेटिव यहीं से, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास है 8 कोस थीटा और माइनस 4 कोस थीटा, तो y डैश आपके पास 8 माइनस 4 कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डिवाइड बाई
2 प्लस कोस थीटा कंप्लीट रेज टू पावर 2। अब यहाँ से देखो कोस थीटा और कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक कोस स्क्वायर बाहर गया, एक अंदर बच गया था, ये आपके पास रह गया कोस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा रेज टू पावर 2। तो देखिए इसको आगे ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास y डैश की जो वैल्यू है वो हुई कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा रेज टू पावर 2। ओके, अब आपसे बोला गया था कि ये चेक कीजिए किस इंटरवल में भाई, 0 टू पाई बाई 2 के अंदर चेक करना था। तो हम लिखते हैं एज इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 कोस थीटा आपके पास क्या रहता है, ग्रेटर देन 0, या फिर हम इसको ये लिख लेते हैं ग्रेटर देन 0 को। जब हम बात करते हैं इस पहले इंटरवल में 0 टू पाई बाई 2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, बट लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है, 1। यही होता है ना, कोस थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 1 के बीच में होती है आपके पास। तो हमने बोल दिया जब आप 0 टू पाई बाई 2 में बात कर रहे हो, इट मींस कोस थीटा आपका यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाले जो नंबर थे पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज देखिए, अब जब कोस थीटा आपकी रेंज जो आपके पास वो 0 से 1 के बीच में है, इट मींस अगर मैं 4 में से कोस थीटा को माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा आपके पास, हमेशा ग्रेटर देन 0। भाई इस कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 4 में से आप 1 को माइनस कर सकते हो, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, और इसकी वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4। इट मींस इस पूरे की जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी हमारी। तो आपको बस इतना देखना था ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। तो हम देखें 4 माइनस कोस थीटा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है 0। ऑल्सो 2 प्लस कोस थीटा रेज टू पावर 2। भाई अगर ये कुछ भी आता होगा, नेगेटिव भी आता हो, बट जैसे ही आपने स्क्वायर कर दिया ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। जो भी 0 से पाई बाई 2 में उन सभी के लिए। तो देखो ये वाला नंबर था, ये भी पॉजिटिव हो गया आपका, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ से हम बोलते हैं दिस इंप्लाइज कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा, ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड जो आपके पास ये है कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा रेज टू पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो इंटरवल आपके पास दे रखा है 0 टू पाई बाई 2। अब ये वाली वैल्यू थी ये y डैश के इक्वल है, दिस इंप्लाइज y डैश आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। y डैश आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। देयरफॉर y of x is increasing in closed interval 0 to pi by 2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है आपके पास इंक्रीजिंग रहेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इट मींस अगर हम लेके चले y इज इक्वल्स टू log x, तो आपको प्रूफ करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पे, ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ओपन इंटरवल है 0 टू इंफिनिटी में, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो भाई सबसे सिंपल डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन x। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एज x कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपके पास, 0 टू इंफिनिटी। भाई x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 टू इंफिनिटी का मीन्स हो गया ना x पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इट मींस 1 अपॉन x भी क्या रहेगा आपके पास, ग्रेटर देन 0।
भाई ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसको हम 1 से डिवाइड कर लेंगे तभी आए, तो कि ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो हमें मिलेगी नहीं। और अगर ये आपके पास जितने भी x 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं वहां पे उन सभी के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मींस हम बोलेंगे y डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा आ जाता है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, हम बोल सकते हैं y ऑफ x इज इक्वल्स टू log x इंक्रीजिंग। 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है आपको f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये शो करना इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। किस पे प्रूफ करना है भाई? ये इंटरवल है आपके पास -1 to 1। इट मीन्स आपको जो भी काम करना है वो इसी इंटरवल में करना है, इससे बाहर कहीं पे कुछ बात नहीं करनी। भाई सबसे सिंपल काम आपका है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे कितना जाएगा 2x, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1। और जब इस तरह का आ जाए तब भी आप इसको पहले पुट कर लीजिए एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आपके पास आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 1/2। अब एक पॉइंट आया आपके पास, कौन सा आ गया 1/2। अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। भाई -1 और 1 के बीच में एक 0 आएगा, और 0 और 1/2 जो 1 है उसके बीच में 1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपका जो ये इंटरवल था, ये इंटरवल भी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास बना -1 से 1/2, और दूसरा जो आपके पास है वो है 1/2 से 1 पे। इन दो इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है। अब हम इन दोनों इंटरवल्स में बात करते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 रहेगा या लेस देन 0। तो देखिए इन इंटरवल -1 to 1/2, -1 से 1/2 के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, भाई -1 और 1/2 के बीच में 0 लाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं, f डैश 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1, क्या बचेगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज -1, तो ये आपके पास कैसा हो गया? नेगेटिव। तो आप बोलोगे इन इंटरवल -1 to 1/2 फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा? लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेस देन 0 होते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। दोबारा ऑल्सो इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में भाई? 1/2 से 1। 0.5 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखो भाई, 1/2 का मीन्स हो गया 0.5। इससे बड़ी वैल्यू 0.6 से रख लीजिए आप, f डैश 0.6। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0.6 -1। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आता है, 1 के बाद पॉइंट तो 1 -1 आपके पास है 0.2, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हो इन इंटरवल 1/2 to 1 आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो रहेगा ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज, अगर ये ग्रेटर देन 0 इट मींस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये आपके पास इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आया, इस इंटरवल में इंक्रीज। तो देखो अगर हम बात करते हैं -1 to 1, इस इंटरवल में एक बार ये डिक्रीज कर रहा है और एक बार ये इंक्रीज कर रहा है। अगर आपके पास एक ही इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो आप बोलोगे देयरफॉर f of x is neither strictly increasing nor decreasing।
तो एक ही इंटरवल में आप चेक करोगे क्या उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है जहाँ पे एक बार इंक्रीज कर रहा हो और एक बार डिक्रीज कर रहा हो। अगर ऐसा कर जाता है तो हम मना कर देते हैं, फंक्शन जो हमारे पास है वो ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं भाई आपके पास। जो पहला फंक्शन है वो दे रखा है आपसे cos x, ठीक है। एक ही इंटरवल पे बात करने हैं आपको 0 to π/2 पे, ओपन इंटरवल पे बात कर लेते हैं और बताना है कौन सा यहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा। अब देखो, अगर आपके पास cos x दे रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस ऑफ sin x। अब ये क्या है आपके पास 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप लिखोगे एज sin x क्या रहेगा आपके पास ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x कैसा होता है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ sin x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। sin x ग्रेटर देन 0 था तो नेगेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा आपके पास लेस देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इट मींस ये अगर वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है तो आपका फर्स्ट जो डेरिवेटिव है f डैश x वो भी क्या आएगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इस पूरे इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है, आप बोलोगे देयरफॉर f of x is decreasing on 0 to π/2। 0 से π/2 में जो फंक्शन है कैसा होगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे फंक्शन बोला गया है f of x इज इक्वल्स टू cos 2x। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। आपसे बोला गया था x बिलोंग करता है 0 to π/2 में, तो भाई यहाँ पे लिखा है 2x, तो जो 2x है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा 0 to, भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0 to π के अंदर, ठीक है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ sin 2x, और 2x का जब डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2। अब देखो भाई यहाँ पे ये जो 2x था ये बिलोंग कर रहा है 0 to π में, तो हम बोलेंगे sin 2x आपके पास रहेगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। जो भी x आपके पास 0 to π/2 में है उन सभी के लिए sin 2x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव 2 से। भाई अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलो पहले 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 0 रह जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, नेगेटिव ऑफ 2 साइन 2x, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। और अगर ये लेस देन 0 आ गया और ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये वैल्यू किसके इक्वल थी फर्स्ट डेरिवेटिव के, तो हम बोलते हैं f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, हम बोलेंगे देयरफॉर f of x is decreasing on 0 to π/2। इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर गया। इसी के सी पार्ट में देखिए y f of x इज इक्वल्स टू cos, यहाँ पे बोल देगा है 3x। तो भाई देखिए जब आपका x बिलोंग करता है 0 to π/2 में, 3x कहाँ पे बिलोंग करेगा 3x बिलोंग्स टू 0 to 3 π/2, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और थोड़ा सा क्वाड्रेंट में आ जाइए 0, ये आएगा π/2, ये आएगा पाई, और यहाँ पे आएगा 3 π/2। तो इट मीन्स आपका जो 3x है वो यहाँ से और यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, इन तीनों के अंदर से वैल्यूज ले रहा है यहाँ पे 3x जो आएगा।
ओके, इट मीन जब आप x 0 to पाई में बात कर रहे हो तो ये जो 3x है ये तीनों क्वाड्रेंट्स में घूम जाएगा। तो आप जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे f डैश x, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ साइन 3x, देन 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव 3। अब क्या यहाँ पे जैसे हम पिछले में बोल रहे थे सभी के लिए हम सेम बात बोल सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन आपके पास 3x है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। तो हमें ये पता है कि जो आपके पास साइन 3x है, साइन 3x है वो ग्रेटर देन 0 है किसके लिए, 4 x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 3। भाई 0 to पाई बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 to पाई आ जाएगा, और 0 to पाई में आपका जो साइन 3x है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एंड साइन 3x लेस देन 0 आएगा 4 x बिलोंग्स टू पाई बाई 3 से और पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 था ना यहाँ पे x कहाँ तक बिलोंग कर रहा था। तो अब ये देखिए 0 से पाई बाई 2 तक का जो पूरा इंटरवल था उसमें से ब्रेक हो गया 0 to पाई बाई 3 और पाई बाई 3 से पाई। एक बार ये ग्रेटर देन 0 है, एक बार लेस देन 0, इट मींस एक बार इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग। हम यहाँ से बोल सकते हैं f of x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। 0 to पाई बाई 2 में कहीं पे भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा ये। देखिए डी पार्ट में आपसे बोला गया f of x इज इक्वल्स टू 10x। यहाँ पे भी x जो आपसे बोल रखा है वो 0 to पाई बाई 2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आप कीजिए f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 10x का तो ये कितना जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x। अब भाई ऊपर स्क्वायर आ गया तो सेकेंड x की वैल्यू से कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो आप बोलोगे सेकेंड स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्क्वायर x है इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव मिलती हो चाहे पॉजिटिव मिलती हो, इस x के कारण से वो इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है आपके पास। तो आपके पास ये जो फंक्शन था ये हो गया ग्रेटर देन 0, मींस f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग। तो आपका जो फंक्शन गिवन था 10x वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। कहाँ पे, जो इंटरवल आपके पास 0 to पाई बाई 2 है उसके अंदर। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग, तो ओनली फर्स्ट 2 पार्ट्स है वो दोनों डिक्रीजिंग आ रहे हैं आपके पास। मींस cos x and cos 2x आर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये बोला ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपके पास एमसीक्यू टाइप से है, एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। इस फंक्शन को बताने कहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा, सॉरी डिक्रीजिंग रहेगा। इंटरवल दे रखे आपके पास 0 to 1, बी ऑप्शन दे रखा आपके पास पाई बाई 2 से पाई, ऑप्शन सी इज 0 to पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। f डैश x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 100 x रेज टू पावर 99। साइन का जब डेरिवेटिव करोगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा प्लस में cos x। अब देखो 0 to 1, अगर आप 0 to 1 में बात करते हो इन इंटरवल 0 to 1, इस 0 to 1 वाले इंटरवल में बात करें तो भाई 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 रहेगी, सॉरी ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0, और 1 तक जाएंगे तो यहाँ पे 100 प्लस cos 1। ठीक है, इस तरह से आएगा 100 प्लस cos 1। और इसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता, आप बोलोगे 1 पे हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हमें ये तो पता है cos की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव में -1 जा सकती है। तो भाई 100 में से -1 करोगे तो 99,
तो आपके पास जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं इन इंटरवल 0 to 1 जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। देयरफॉर यहाँ पे तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब आप बात करोगे पाई बाई 2 से पाई में, हंड्रेड एक्स रेज टू पावर 99 प्लस कोस एक्स, भाई पाई बाई 2 इंटू पाई, पाई बाई 2 इंटू पाई, पाई की जो अगर वैल्यू देखोगे तो वो कितने आते हैं भाई आपके पास 3.14। अगर हम पाई की वैल्यूज पुट करना चाहें यहाँ पे एक्स की जगह तो वो वैल्यू होती है 3.14, और पाई बाई 2 करेंगे तो इसका 1.5, लगभग इतनी वैल्यू आएगी जब पाई बाई 2 करोगे तो आगे और चलेगी भाई। इसी तरह से अगर मैं कोस को देखूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में रहती है, तो इन दोनों में से कहीं पे भी माइनस करेंगे तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई में। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर देखिए 0 टू पाई बाई 2 के अंदर 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस भी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज रखोगे वो पॉजिटिव आएंगे क्योंकि x इज पॉजिटिव। आप बोलोगे इन 0 टू पाई बाई 2 इसके अंदर भी आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इन तीनों पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। इन्होंने पूछा था कौन से वाले पे जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग आएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, मीन्स इनमें से कहीं पे भी आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फंक्शन गिवन है भाई आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस ए, आपके पास जो इसका डेरिवेटिव करोगे वो आ गया 2x प्लस ए। अब आपको बोला गया है इस पूरे इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। इट मीन्स आप बोलोगे एज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक चीज देखना भाई, a की जो वैल्यू है यहां से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किससे, नेगेटिव ऑफ 2x से। अब x की जो वैल्यू है वो आपके पास कहां से बिलोंग कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 में। तो जब बोलो व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 में, जब x की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितने आएगी उस टाइम पे, -2, और जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे 2 तक पहुंचोगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो -4 यहाँ पे छोटी क्वांटिटी होती है और -2 बड़ी क्वांटिटी है, तो इट मीन जब x आपके पास 1 से 2 में बिलोंग कर रहे हैं तो a की जो वैल्यू है आपके पास वो -4 से -2 के बीच में होंगी। जब तक आपकी a की वैल्यू यहाँ से इस इंटरवल से बिलोंग करेगी -4 to -2, तब तक आपका ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग रहेगा। अगर हम इस इंटरवल से बाहर चले जाएंगे, a की वैल्यू को सपोज कीजिए आपने -5 रख दिया a की जगह, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 2x - 5। अगर हम 1 से 2 वाला इंटरवल ले रहे हैं तो वहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। भाई यहाँ पे x की जगह आप मैक्सिमम 2 ही तो रख सकते हो, 4 - 5 इज -1, वो लेस देन 0 आ जाती है। तो अगर आपने इस इंटरवल से बाहर a की वैल्यू रखी तो आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग बन जाएगा,
इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो इन्होंने वो वैल्यूज पूछी थी एक ही जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग ही रह जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। let I be the interval disjoint from -1 to 1। इससे डिसज्वाइंट होने का मीन्स क्या है भाई? मीन्स I का इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के साथ क्या होना चाहिए? एम्प्टी। तो ये जो I इंटरवल है ये एक्चुअल में आपके पास है क्या, वो चीज देखो। ये कंप्लीट रियल नंबर रियल लाइन है, ये -1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 1। तो इस -1 और 1 को छोड़ के जो भी बच गया आपके पास वो आपका इंटरवल है। मीन्स ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी यहाँ पे, और -∞ to -1। बिकॉज यहाँ पे क्लोज ले रखा है तो आप यहाँ पे ओपन ही रखोगे, डिसजॉइंट रखना है ना हमें, इसलिए। तो आपका जो आई इंटरवल है, सबसे पहले आपको यही समझ में आना चाहिए आई इंटरवल दे क्या रखा था आपसे, इसका यूनियन 1 to इंफिनिटी के साथ। जो आई इंटरवल वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। उसके बाद बोला गया प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे? f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x इज इंक्रीजिंग ऑन i, इंक्रीजिंग ऑन i। आई पे इंटरवल आई इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x, x का जो डेरिवेटिव है वो 1 प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना आएगा? -1 अपॉन x स्क्वायर। देन f डैश x इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए भाई ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए एज हमें पता है भाई एक्स स्क्वायर आपके पास हमेशा पॉजिटिव आता है चाहे कुछ भी वैल्यू हो, और यहाँ पे हम इंटरवल आई के अंदर बात कर रहे हैं, तो उस आई इंटरवल के लिए आपका जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। बिकॉज यहाँ पे 0 है नहीं कहीं पे भी इस इंटरवल में, तो ये जो एक्स स्क्वायर था आपके पास हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। अब बात आती है आपके पास एक्स स्क्वायर -1 के बारे में। एक्स स्क्वायर -1, देखिए एक चीज को देखना, अगर आपकी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है देन एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 आता है भाई। इफ x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है देन x का स्क्वायर हमेशा 1 के बीच में आएगा। बट जब आप -1 और 1 वाले इंटरवल से बाहर निकल जाते हो तब आपका जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमें ये भी पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, क्योंकि इस इंटरवल में आपने जहां पे x की वैल्यू लेस देन 1 आनी थी वो वाली वैल्यू हटा दी है आपने, तो आपका जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 कर दूं दोनों तरफ से, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो गई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल i, और एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। इट मींस मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। भाई तो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर लें तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप यहाँ से बोलोगे दिस इंप्लाइज, ये वैल्यू किसके इक्वल थे? आपका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन i। जो इंटरवल i है उस पे आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा।